नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका ये एक चैप्टर है। एग्जामिनेशन की रूह से अगर देखें तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा रोड सेफ्टी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर रोज़ हमारे आसपास कोई ना कोई सड़क दुर्घटना होती रहती है, यानी रोड एक्सीडेंट्स, और इसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अगर हम बात करें रोड नेटवर्क की, तो इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है मेक्स ए विटल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इकॉनमी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी देश की तरक्की, खुशहाली और इकॉनमी में रोड ट्रांसपोर्टेशन एक अहम रोल अदा करती है। अगर हम देखें ऑन दी होल द फैसिलिटीज फॉर द रोड यूजर्स, रोड पे चलने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए रोड फैसिलिटी सुविधा जो है आर नॉट अप टू द मार्क। जितनी होनी चाहिए रोड फैसिलिटी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन हाई टोल ऑफ डेथ विक्टिम्स के दुर्घटना में बहुत से लोगों की जानें चली जाती है। रिसेंटली देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर द रोड एक्सीडेंट्स प्रॉब्लम, मेकिंग रोड सेफ्टी एजुकेशन मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। इन हालात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा दौर में रोड सेफ्टी एजुकेशन हर शहरी के लिए और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक हर साल रोड ट्रैफिक इंजरीज टेक अवे लाइव्स ऑफ 1.2 मिलियन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन अराउंड द ग्लोब। यानी पूरी दुनिया में हर साल 1.2 मिलियन मर्द, औरतों और बच्चों की जानें जाती है। तो रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी इन ड्राइवर ट्रेनिंग। जो हमारे चालक हैं, ड्राइवर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हमें अच्छे तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं उसके नजरिए से देखें तो हैव लैग बिहाइंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दुनिया या बेन अल-अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के मुकाबले में इंडियन पर्सपेक्टिव सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो कहीं बहुत पीछे है। तो इट इज रियली सैड दैट द अथॉरिटीज हु हैव असाइन्ड द ड्यूटी टू लुक आफ्टर सेफ्टी नॉर्म्स on Indian roads have not performed up to mark। और हमारे देश में जिस अथॉरिटी को जो जिम्मेवारी दी गई है रोड सेफ्टी नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करने की, कहीं ना कहीं वो भी अप टू द मार्क नहीं है। इन इंडिया every year
5 लाख रोड एक्सीडेंट्स आर रिपोर्टेड। पूरे साल में 5 लाख एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, जिसमें से 1.5 लाख पीपल लूज देयर लाइव्स, और कम से कम 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जानें गंवा देते हैं। एनहेंसिंग रोड सेफ्टी इज सच अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो ये रोड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, पेचीदा काम है। दैट वी ऑल शुड कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव सक्सेस इन दिस एरिया। तो इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए हम सबको एक अहम जिम्मेवारी निभानी है। तो रोड एक्सीडेंट का शिकार होने वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू रोड एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो दीज आर द रीजंस। फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन आर ऑब्जर्वर इन देयर ओन इमीडिएट इंटरेस्ट। दे डू नॉट नोटिस what is happening around them। बच्चे अपना ही इंटरेस्ट लेके चलते हैं और अपने गिरदोनवा की उन्हें कोई खबर नहीं होती और ना वो उस ओर ध्यान देते हैं। तो ये भी एक कारण है चिल्ड्रन एक्सीडेंट का। सेकेंड वन इज द लैक दे लैक एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट। बच्चों को उतना तजर्बा भी नहीं होता कि कैसे बाइक को चलाया जाता है, कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो उनके अंदर लर्न करने की जो एक भावना है, उनका इंटरेस्ट है, तो उसकी भी कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, इनके अंदर एक ड्राइविंग लर्न करने की जो चाहत है ना, उसकी वजह से भी ये बच्चे खतरा मोल लेते हैं। बॉयज आर पार्टिकुलरली प्रोन टू शोइंग ऑफ एंड ओवर रीचिंग देयर एबिलिटीज स्पेशली अमंग फ्रेंड्स। और खासकर लड़के हैं, ये दिखावे के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, है ना, अपनी काबिलियत, है ना, दिखाने की गर्ज से भी अंधाधुंध ये ड्राइविंग करते हैं बिना सोचे समझे, और इस तरह से ये एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। टेंशन एट होम, जेलसी एंड ओवर एक्साइटमेंट, ये भी एक्सीडेंट की रीजंस है बच्चे के अंदर, कि घर में तनाव है, टेंशन एट होम, है ना, या जेलेसी, देखते हैं कि ये दूसरा, उसका कोई दोस्त है, वो उससे तेज रफ्तार में ड्राइविंग करता है, तो उसके साथ compete करने की गारज से ये बच्चे जो हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। इनएडिक्वेट सुपरविजन बाय पेरेंट्स, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए अपने बच्चों को, ये रोड सेफ्टी एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और उन पर सुपरविजन रखनी चाहिए, है ना। 4 पावर्स ऑफ परसेप्शन, कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड फिजिकल कंट्रोल। 4 पावर्स ऑफ परसेप्शन, कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान देने की जरूरत है ड्राइविंग के समय। तो ये बच्चे लापरवाही बरतते हैं, जिससे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक साइनेजेस एंड ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कायदा कानून और उसके जो साइंस हैं उनकी अनदेखी करने की वजह से भी
बच्चे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। पोर बिहेवियर पैटर्न्स इन द ट्रैफिक एनवायरनमेंट, और ट्रैफिक एनवायरनमेंट में इनका जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो ये सारी रीजंस हैं ड्यू टू विच चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, दूसरे लोग भी जो रोड पे चलते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाते हैं। तो ये मेन काजेज हैं रोड एक्सीडेंट्स की। हाउ एक्सीडेंट्स आर काज्ड, तो ये है स्पीडिंग वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय हम स्पीड का ध्यान नहीं रखते, रेकलेस ड्राइविंग है ना। फेलिंग टू फॉलो स्पीड लिमिट्स इज द मोस्ट कॉमन काज, एक आम वजह है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, और अक्सर ड्राइवर ना ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, तो दिस वन इज आल्सो द काज ऑफ रोड एक्सीडेंट। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, तो इसके अलावा ध्यान पूर्वक ड्राइविंग ना करने से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे ईटिंग, स्मोकिंग, लिसनिंग टू लाउड वॉइसेस है ना। अक्सर आप देखते हैं कि गाड़ियों में ये लाउड वॉइसेस है ना, म्यूजिक वगैरह लगा के रखा होता है, बड़े जोर से उसकी आवाज है ना रखी होती है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि आगे से आने वाली है ना जो व्हीकल्स हैं उनका हॉर्न वगैरह जो है वो ड्राइवर को सुनाई नहीं देता, और जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार हो सकते हैं। लुकिंग और टॉकिंग विद अदर पैसेंजर्स, या ड्राइविंग करते समय साथ में जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनसे बातें करना, उनकी ओर देखना, तो ये सारे कारण हैं है ना ये डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग के। फॉलिंग अस्लीप इन व्हील है ना, या फिर कभी ड्राइविंग करते समय नींद आ जाती है, तो ऐसे में भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रिंकिंग ड्राइविंग, ये भी एक अहम काज है रोड एक्सीडेंट की। तो नशा करके पी के ड्राइवर्स जो है वो ड्राइविंग करते हैं है ना, तो ये भी एक काज है रोड एक्सीडेंट का। रबर नेकिंग है ना, पूरा अपनी कंसंट्रेशन बना के नहीं रखते हैं, लुक अदर थिंग्स, इधर उधर है ना, अपने आसपास ड्राइवर देखते रहते हैं है ना, इधर उधर उनका ध्यान जो है वो भटक जाता है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जो हमारे जो व्हीकल्स हैं है ना, चाहे ऑटो है, बाइक है या दूसरी जो गाड़ियां हैं, अगर वो उनमें कोई डिफेक्ट है, सही नहीं है, उनके जो पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं है ना, वो भी ठीक नहीं है, कमज़ोर हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। तो डिफेक्ट इन रोड वे कंस्ट्रक्शन, जो हमारे जो सड़कें हैं है ना, वो अच्छी तरह से उनकी तामीर नहीं होती है ना, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं है ना, तो सही सड़कों का ना होना ये भी एक कारण है रोड एक्सीडेंट्स। और लास्ट है पोर वेदर कंडीशंस, और कभी कभी खराब वेदर की वजह से भी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। तो ये थे काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। थैंक्स, धन्यवाद।